कुछ समझ में आया? नहीं आया ना। बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि आपने जो अभी अभी देखा उसी ही स्पीड से, ठीक है, उसी ही स्पीड से आपको HCF और LCM निकालना है। तो मैं आपको यही बताने चाह रहा था कि जितनी स्पीड से आपने जो वो अगला वीडियो देखा उतनी ही स्पीड से आप HCF और LCM किसी भी नंबर के निकाल सकते हैं विद इन 5 और 7 सेकंड्स। तो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है, आपको थंबनेल देख के भी पता चल गया होगा कि 2 in 1 HCF और LCM दोनों एक साथ किसी भी नंबर या नंबर्स के किस तरह से निकाले जाते हैं। तो अगले वीडियो में भी मैंने HCF का और LCM का इंडिविजुअल वीडियोस, 2 वीडियोस डाले हैं, तो वहां पे जाके आप चेक कर लीजिएगा उसका कंसेप्ट क्या है, HCF और LCM एक्चुअल में क्या चीज़ है वो आपको समझना सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद हम ये प्रोसीजर सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आप HCF और LCM दोनों के दोनों एक ही प्रोसेस के थ्रू विद इन 5 सेकंड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो और आपको स्टाफ सिलेक्शन, बैंकिंग या तो फिर CBSE, ICSE या कोई भी स्टैंडर्ड में आपको कहीं पर भी स्टॉप नहीं होने वाले। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए आइए चलते, मैं आपको ले चलता हूँ रण मैदान में पेन और पेपर लेके। और इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं रण मैदान में पेन और पेपर के साथ। हियर वी गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आ गए हैं रण मैदान में और आइए चलते हैं HCF और LCM दोनों एक साथ किस तरह से फाइंड आउट करे जाते हैं, वो भी सिर्फ 5 सेकंड में। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, मैं सीधा और कोई लेक्चर नहीं दूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ 6, 12, 15 एंड 18। तो मुझे इन चारों का HCF और LCM सब के सब एक के साथ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, बट आप वीडियो पूरा देखिएगा, ये एक्चुअल में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है। आपको कोई ऐसा डिजिट चूज करना है जो इन सभी को एक साइड डिवाइड कर सके। ठीक है, आप अगर स्टार्टिंग में लिखोगे तो दो से ये 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, बट 15 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे 2 नहीं लूँगा, मैं सीधा लूँगा 3। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 5 जा एंड 6 जा। अब फिर से आप यहाँ पे चेक करोगे तो 2, 4 और 6 जो है वो इवन नंबर है, 5 जो है वो प्राइम नंबर है और ऑड भी है। तो ये चारों के चारों किसी एक के टेबल में आपको कभी नहीं मिलेंगे, तो यहाँ से आपको स्टॉप कर देना है। और ये आपका हो गया HCF, तो ये हो गया आपका HCF। HCF इज 3 फॉर ऑल दीज थिंग्स। अभी LCM फाइंड आउट करना है, तो यहीं से आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं यहाँ से 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 1 जा 2 जा 5 विल बी एज इट इज एंड 2 3 जा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो 2, 3 और 5 तीनों के तीनों अलग अलग से डिजिट है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप हो जाना है और इन सब का मल्टीप्लाई कर देना है, इन सब का मल्टीप्लाई। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा LCM। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3, उसके बाद 3/2 होगा यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है, फिर 2/2 होगा एंड ये 2/2 और ये 5 हमारा बच गया। सो LCM that is equal to 9 into 4 into 5, so 9 into 20, so it will be 180. So with the help of same thing you can find out easily HCF of any given numbers. So within 5 सेकंड आप ये कर सकते हो आराम से, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा लेट हो रहा है। चलिए एक और दूसरा क्वेश्चन थोड़े बड़े डिजिट लेके भी चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ इस तरह से 240, 90 एंड चलो लिख देता हूँ 125। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कोई ऐसा डिजिट लेना है जो तीनों को कट कर सके। ठीक है, तो 2 से तो ऑब्वियसली ये होगा, बट ये नहीं होगा, तो ये 5 से होगा, बिकॉज 5 + 2 7 + 1 8, तो ये 3 से भी नहीं होगा। तो मैं यहाँ से 5 से स्टार्ट कर देता हूँ। तो 5 4 जा 20 एंड 8 जा, देन आफ्टर 18 5 जा 90 एंड 25। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 48 जो 2 से होगा, 3 से होगा, ये 2 और 3 दोनों से होगा, बट ये 2 और 3 दोनों से नहीं होगा। तो यहाँ पे इन तीनों को कट कर सके ऐसा कोई सिंगल डिजिट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप हो जाना है। और ये आ गया आपका HCF सिंपल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HCF दैट इज 5। अभी LCM के लिए क्या करना है, आपको कंटिन्यू करना है। तो चलिए मैं 2 से ही कंटिन्यू करूँगा। तो 2 24 एंड देन आफ्टर 2 9 जा एंड 25 विल बी एज इट इज, then after once again 2, so 12 and 9 and 25। तो फिर से 2 6 9 25। उसके बाद क्या करूँगा मैं, 2 से ही करना पड़ेगा, 2 3 9 25। और मैं यहाँ पे और एक बार 3 से कर देता हूँ, 3 1 3 एंड 25। तो 25 और 3 यहाँ पे दोनों अलग अलग डिजिट आ गए, तो मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाऊँगा। और LCM के लिए आपको इन सब का ये और ये दोनों इस सब का मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप यहाँ पे देखोगे 5 एंड 25, सो इट विल बी 5/3 एंड 1 2 3 4 2/4 एंड 3/1 एंड 2, तो 3/2। तो ये हो गया 125 इंटू व्हाट यू कैन से 2/4
that is 2 raised to 4 that is 16 and 3 raised to 2 that is 9. So 125 into 16 into 9, तो आपका जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल बी योर LCM। तो आप आसानी से कर पाओगे। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। अदरवाइज 125 इंटू 144, तो उसके हिसाब से आप जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। तो दैट विल बी योर LCM। चलिए एक और क्वेश्चन निकाल के देता हूँ मैं आपको किस तरह से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कुछ इस तरह से है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 42, 63 एंड 140। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये 2 से होगा, ये 2 से होगा, बट ये नहीं होगा, ये 3 से होगा, ये 3 से होगा, बट ये 3 से नहीं होगा। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे सबको डिवाइड कर सके ऐसा डिजिट हमारे पास 7 है। तो 7 6 एंड 9 एंड 20। अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 से होता है, 3 से होता है, ये 3 से होता है, बट ये 2 से होता है, 3 से नहीं हो रहा है। तो इन शॉर्ट ये तीनों के तीनों डिजिट है वो किसी एक डिजिट से डिवाइड नहीं हो रहे, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देना है और ये आपका सिंपली हो गया HCF। सो आवर HCF दैट इज़ व्हाट यू कैन से दैट इज़ 7। अभी हमको आगे बढ़ना है, तो मैं यहाँ पे 3 से कर दूंगा। तो 3 2 एंड 3 एंड 20 विल बी एज इट इज़। अभी 2 से करेंगे क्योंकि 3 एज इट इज़ रखना है, तो 2 1 एंड 3 एज इट इज़ एंड 10। तो हम इस तरह से यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे दोनों अलग अलग डिजिट है, तो मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ। तो और LCM दैट विल बी 7 इंटू 3 2 6, 6 3 18 एंड ये हो गया 10। तो आपको इन शॉर्ट इन सभी का मल्टीप्लाई करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो 126 इंटू 10, सो इट विल बी 1260। तो ये आपका हो गया LCM। तो इस तरह आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। HCF और LCM दोनों एक ही साथ आप कर सकते हो, चाहे कितने भी बड़े नंबर हो, ठीक है। तो मैं एक और एग्जांपल भी आपको समझा देता हूँ, कुछ बड़े एग्जांपल, और उसके बाद में मैं डेसिमल वाले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 26 एंड 56, 104 एंड 182। तो ये 4 हमारे डिजिट है। इसका HCF और LCM हम दोनों को फाइंड आउट करना है। तो ये 3 से तो नहीं होगा, तो ये 2 से सारे के सारे हो रहे हैं, तो मैं यहाँ से 2 से डिवाइड कर लूँगा सबको। सो 2 13 एंड 28, देन आफ्टर 52 एंड 91। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये 13 प्राइम नंबर है, ये दोनों 2 से हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा कॉमन डिजिट नहीं है जो इन सबको डिवाइड कर सके। तो ये हो गया हमारा व्हाट यू कैन से HCF। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HCF दैट इज़ 2। तो 2 इज़ HCF। मैं कंटिन्यू करूँगा 2 से, बिकॉज सारे बाकी डिजिट जो है वो उसको भी शॉर्ट आउट करना है। 14 एंड 26 एंड 91 विल बी एज इट इज़। देन आफ्टर 1 अगेन 2, सो 13 7, देन आफ्टर 13 एंड 91। और यहाँ 7 से भी कर सकते हैं, बट अभी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 7 यहाँ पे आ गया और 91 है यहाँ पे, तो मैं 7 तक कर ही देता हूँ। 13 1 13 और 1 मोर टाइम 13। तो LCM के लिए आपको क्या करना है, LCM के लिए आपको इन सभी का मल्टीप्लाई करना है, वो मैंने बोला। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सेम डिजिट आते हैं, तो आपको एक ही बार लेना है। ओनली 1 टाइम 13 विल बी देयर, बिकॉज आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो 1 1 1 इट विल बी ओके। तो LCM के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 raised to 3 इंटू 7 और इंटू 13। सो इट विल बी 8 7 56 इंटू 13। तो आपका जो LCM है वो कुछ आ जाएगा 728। तो दिस विल बी योर LCM, so that you can easily find out such kind of LCM and HCF easily. Now let us check out how to find out LCM and HCF together in case of decimal, ठीक है। तो मैं डेसिमल के बारे में भी आपको समझा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको डेसिमल का कोई एक क्वेश्चन लेके समझा देता हूँ, उसके बाद ये सेशन 1 या 2 डेसिमल वाले क्वेश्चन के बाद ख़त्म करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.6 और 9.6 एंड 0.36, ठीक है। तो आपको HCF और LCM दोनों के दोनों एक साथ निकालने हैं, वो भी डेसिमल के साथ। तो आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो मैं इसको भी 2 डेसिमल कर देता हूँ और इसको भी 2 डेसिमल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कन्वर्ट ऑल द डिजिट्स इन द गिवन क्वेश्चन दैट दोज ऑल द डिजिट्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू सेम काइंड ऑफ डेसिमल नंबर। तो अब आपका क्या हो गया, सारे नंबर डेसिमल निकाल के लिख दीजिए आप। तो ये आप हो गया 60, ये हो गया 960 और ये हमारा हो जाएगा 36। अभी इन तीनों को डिवाइड कर सके किसी ऐसे डिजिट से आपको डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे 2 से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास सोचने का टाइम नहीं है। तो मैं यहाँ से 2 से होता था तो मैंने कर दिया। अभी भी 2 से हो रहा है, बट मैं सीधा आप यहाँ पे देखोगे तो 6 से भी हो रहा है। 6 8 48, 6 3 एंड 6 5 तो मैं 6 से कर देता हूँ, 6 5 देन आफ्टर 80 एंड 3 तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 5 से हो रहा है, ये भी 5 से हो रहा है,
बट ये जो है 3 दैट इज़ प्राइम नंबर, तो आप यहाँ से स्टॉप कर देना है। और ये जो दोनों के दोनों है ये हमारे हो गए HCF, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ HCF दैट विल बी 2 × 6 दैट इज़ 12। तो HCF हमारा हो जाएगा 12। उसके बाद हमको कंटिन्यू करना है, तो मैं यहाँ 5 से करूँगा, 5 1 जा एंड 16 जा एंड 3 जा। तो आप यहाँ पे देखो कि दोनों अलग अलग डिजिट आ गए हैं। तो LCM के लिए हम इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 6 दैट इज़ 12, 12 × 5 दैट इज़ 60 × 3 × 16। सो इट विल बी HCF हमारा 12 आ गया, बट ये HCF इसका है, ठीक है। तो मैं उसको बाद में बता दूंगा आपको। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2880। अब आप देखो आपका जो HCF और LCM निकल के आया वो इन तीनों डिजिट का है, बट हमारा एक्चुअल क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो एक्चुअल क्वेश्चन में आप देखो तो तीनों के तीनों में देयर आर 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमको HCF और LCM में भी 2 डेसिमल प्लेसेस पे जाना है। तो यहाँ पे था 12, तो मैं 2 डेसिमल काउंट करूँगा 1 और 2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा HCF दिस विल बी 0.12। और LCM में भी आपको 2 डेसिमल की ओर जाना है, तो इट विल बी 28.80 दैट विल बी LCM ऑफ 0.6, 9.6 एंड 0.36, ठीक है। और एक HCF और LCM वाला क्वेश्चन, डेसिमल वाला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो एंड करते हैं। तो जैसे आपका क्वेश्चन मान के चलो कि 0.02, 0.4 एंड 0.0008, ठीक है। तो आपको इसको भी क्या करना है, यहाँ पे 3 डेसिमल, यहाँ पे 2 है, तो सबसे ज़्यादा 3 डेसिमल है, तो मैं सभी को 3 डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर नॉर्मली ऐसे लिख देता हूँ। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा 2408। तो अभी क्या होगा, ये 8 से डिवाइड ये होगा, बट ये नहीं होगा, तो मैं सीधा 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो 4 5 जा एंड 100 एंड 2 जा, ठीक है। अभी आगे कोई एक सेम डिजिट आपको नहीं मिलेगा जो 500 और 2 को डिवाइड कर सके। तो HCF हमारा सिंपली आ गया 4, बट आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 4 HCF जो निकल के आया वो इन तीनों डिजिट का है, ना कि हमारे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में आपको 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो आपको 3 डेसिमल पर जाना है, तो ये एक हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा। सो 0.004 दैट विल बी HCF। और LCM के लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको कंटिन्यू करना है, तो मैं 2 से यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, 5 50 एंड 1, फिर से 5 से करता हूँ, तो 5 1 एंड 10 एंड 1। तो अब बस यहाँ पे कोई सिंगल डिजिट है तो आप सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो LCM आपका होगा क्या होगा, 4 × 2 × 5, 4 2 5 एंड × 10। तो इसके हिसाब से आपका हो जाएगा 400, बट LCM ये 400 है वो 20 400 और 8 का है, 0.2 0.02 0.4 और 0.008 का नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों के तीनों डिजिट में 3 डेसिमल प्लेसेस आर देयर, तो आपको यहाँ पर भी 3 डेसिमल, तो यहाँ पे 1 2 एंड 3, सो इट विल बी 0.4 दैट विल बी LCM। तो दोस्तों इस तरह से आप सिंगल प्रोसेस से 2-in-1 प्रोसेस से HCF और LCM आराम से निकाल सकते हो, वो भी 3 4 या 5 सेकंड के अंदर। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हम HCF और LCM के बाकी सारे क्वेश्चन हैं वो भी अगले वीडियो में पेश करने वाले हैं। तो आप कृपया क्या करना है, आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप कोई भी कंसेप्ट समझना चाहते हैं, या तो फिर मेरे समझाए कोई भी कंसेप्ट के आपको कुछ डाउट है, ठीक है। मेरी कोई एक दूसरी चैनल भी है जिसमें मैं एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी और नेचुरल ब्यूटी के बारे में वीडियो डालता रहता हूँ, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ पर भी जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पर भी लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी करना है कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में है यार। और बाकी तो और क्या ही बोले, अगले वीडियो में मिलेंगे आराम से, तब तक के लिए बाय बाय। कोरोना से बच के रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।